विस्तार से अब खबरें अशोकनगर से। बड़ी खबर जहां डायरिया की चलती 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई बच्ची की मौत। 6 महिलाएं और एक बच्ची अस्पताल में भर्ती थी। चंदेरी ब्लॉक के सिंहपुर चालदा गांव में फैला डायरिया। एक ही परिवार के 6 लोग डायरिया से फिलहाल तो संक्रमित हैं। वहीं आपको बता दें कि देखिए, चंदेरी एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने बीमार परिवार के घर के बाहर फैली गंदगी को हटवाया। चंदेरी ब्लॉक के सिंहपुर गांव में डायरिया इस समय फैला हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग डायरिया से फिलहाल तो पीड़ित हैं। एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सर केवल 10 हाँ। हम चारों भानों 4 ही भाई चले गए भोपाल सब्जी लेके। खरीद के बेचते हमारे लोग और जे व्यस्त हमारे आए मन से शर्मा जे हैं गुप्ता जी दिखाया हम दिखाया तो हम घर ले गए। आज आसवाज नहीं मिले तो एक फल लिया अस्पताल सरकारी में और 2 फल ले गए प्राइवेट। कल ले गए रात में 2 बच्चे ललितपुर अभी ख़त्म हो गई। एक महीना भर 2 घंटे पहले मुझे सूचना मिली थी कि सिंहपुर चालदा में 4 वर्षीय बच्ची की उल्टी दस्त से डेथ हो गई है और ललितपुर में हुई है तथा उसी के परिवार के 6 से 7 सदस्य बीमार हैं। उनको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम है। जैसे ही ज्ञात हुआ तत्काल ही सभी टीम हमारी सक्रिय हो गई। पुलिस की टीम, राजस्व, जनपद, हमारे बीएमओ साहब की टीम, आशा, एएनएम, डॉक्टर और पीएचई सारे के सारे वहां गए और पूरी प्रारंभिक जांच कर ली है। वहां के 7 सदस्य हैं जिनमें सारी महिलाएं हैं। सभी को हॉस्पिटल में अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके आए हैं। उनको एडमिट करवा दिया है। प्राथमिक उपचार चल रहा है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिंहपुर चालदा में एक ही परिवार के कुछ लोग बीमार हैं जिनको उल्टी दस्त थे। तो मैंने तुरंत अपनी मेडिकल टीम को वहाँ गांव में भेजा। मेडिकल टीम गांव में गई तो गांव में वहाँ गई तो वहाँ राजस्व के अधिकारी भी मौजूद थे और उनको फिर वहाँ से हमें लगा कि इनको यहाँ ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको इंजेक्शन या बोतलों की ज़रूरत है। तो सबको मैंने अपनी गाड़ी में 6-7 लोग थे, उनको अपनी गाड़ी में ही मैं यहाँ हॉस्पिटल में ले आया और उनको यहाँ एडमिट करवा दिया है और यहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। और संज्ञान में ये आया है कि वो कोई मतलब हैंडपम्प से पानी पिया है इन लोगों ने, उसके कारण इनके यहाँ उल्टी दस्त फैल गए हैं। और सारी महिलाएं हैं और बच्चे थे, पुरुष लोग भी थे, उनको कोई उल्टी दस्त नहीं हुई है। और परसों कल हमारे यहाँ इन्हीं के परिवार से 2 बच्चियाँ भी आई थी, वो सीरियस थी। तो यहाँ उनको उल्टी दस्त हो रहे थे तो हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋचा, उन्होंने उनको अशोकनगर रेफ़र किया था। उनका यहाँ जितना भी प्राथमिक इलाज करके उनको अशोकनगर रेफ़र किया था, लेकिन वो अशोकनगर न ले जाते हुए अपनी मर्जी से ललितपुर ले गए थे। और ललितपुर में जाके फिर उनकी जो एक बच्ची जो सीरियस थी उसकी वहाँ डेथ हो गई थी और एक बच्ची का इलाज अभी ललितपुर ही चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दिनेश प्रजापति। दिनेश, क्या अपडेट है? फिलहाल बताया जा रहा है कि हैंडपंप का पानी पिया था महिलाओं ने और बच्चियों ने, उसके बाद ये बीमार पड़ गई। जी बिल्कुल, जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि हमने हैंडपंप का पानी पिया है, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो हैंडपंप लोग पानी पीने की जो बात कही है, उस हैंडपंप को एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया। लेकिन अभी तक है कि ये नहीं हो सका कि वही हैंडपंप के पानी से जो महिलाएं और बच्चे थे वो बीमार हुए हैं या कोई अन्य ऐसे चीज जो खाई जिसको सेवन किया उससे जो बीमार हुए, उस चीज को लेकर के प्रशासन अभी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो पीड़ित महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो इसी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इसी सिविल अस्पताल जो चंदेरी सिविल अस्पताल है उसमें इलाज चल रहा है। तो तो महिलाएं जो पिछले 3 दिनों से जो है बीमार महिलाएं अपने यहाँ झूला लोकल स्तर पर झूला छाप डॉक्टरों के लिए अपना इलाज करवा रही थी। लेकिन जब एक बच्ची की मौत हो गई जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना देने के बाद
जब बिल्कुल दिनेश, लेकिन अभी फिलहाल ये जो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से क्या कोई ऐसी महिला अन्य ऐसे जो खाई जिसको सेवन किया उससे जो बीमार हुए उस चीज को लेकर के प्रशासन अभी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो पीड़ित महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो इसी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इसी सिविल अस्पताल जो संदेही सिविल अस्पताल है उसमें इलाज चल रहा है। तो तो महिलाएं जो पिछले 3 दिनों से जो है बीमार महिलाएं अपने यहाँ लोकल स्तर पर झोला छाप डॉक्टरों के लिए अपना इलाज करवा रही थी। लेकिन जब एक बच्ची की मौत हो गई जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना देने के बाद बिल्कुल दिनेश, लेकिन अभी फिलहाल ये जो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से क्या कोई ऐसी महिला या बच्ची जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक ये ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर से लगातार स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, उनको लगातार उपचार कर रहे हैं। लेकिन और हम दिखाना भी चाहेंगे कि जो महिलाएं इस अस्पताल में उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आगे उनका स्वास्थ्य कैसा स्थिति में है या कैसी है। तो ये देख सकते हैं महिलाएं हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक वो महिला बीमार, आप बीमार हुई थी, कहाँ से? बिल्कुल शाहबाज से आप। अच्छा, कैसे सभी लोग बीमार हुए थे? रात को चक्कर आ रहा है, जो नाली की बनी तो गंदा पानी तो नल में आ रहा, बोर में आ रहा, पी रहे। हाँ सर, तो अभी कैसी स्थिति है? अभी तो आराम से चेक कर रहा हूँ, चक्कर आ रहा है और दर्द लग रहा है। इलाज चल रहा है? हाँ सर, इलाज चल रहा है, दवाओं वाला है। तो ये देख सकते हैं कि जो पीड़ित महिलाएं हैं इनकी परिजन है, बता रहे की शिकायत बन रही है और शिकायत बनने पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची देख सकते हैं, ये भी इसी बीमारी में जो है बीमार हो गई है, इसको बीमारी हो गई, जिसको लेकर के लगातार अस्पताल में जो इलाज चल रहा है। सबसे बीमार नहीं, किस तरह की समस्या हो रही है? दस्त लग रहे थे, अब ठीक है? तो ये माता जी है, ये कह रही है कि जो ठीक है। तो कम से कम 6 महिलाएं जो और 2 बच्चियां हैं जो बीमार हैं। एक बच्ची यहाँ एडमिट है और दूसरी बच्ची जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि इलाज चल रहा है। बिल्कुल दिनेश, जिस बच्ची की फिलहाल तो मौत हो गई है, क्या उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी? क्या वो बहुत ज्यादा बीमार थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई? बताया परिजनों से सब जाना गया तो परिजनों को बताया कि हम यहाँ इलाज करवाने के लिए जब सिविल अस्पताल आए तो यहाँ पर डॉक्टरों ने अशोकनगर जो जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल है बाहर रेफर किया था, लेकिन वहां न ले जाकर उत्तर प्रदेश ललितपुर ले गए थे, जहाँ इलाज के दौरान उस बच्ची की जो मौत हो गई। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विस्तार से।